ये मेल लीड दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इतना कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। खुद को मुझसे बेहतर साबित करने के लिए वो जानबूझकर मेरी राइवल और बचपन की स्वीट हार्ट के करीब जाता है ताकि मुझसे पहले उससे शादी कर सके। पर इससे पहले कि वो कोई मूव चलता, मैंने रातों रात उसे खुद उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया। क्योंकि जिस दिन ये मेल लीड इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और मुझे गलती से पता चला कि मैं उसकी और सिस्टम के बीच की हर बात सुन सकता हूं। उसके इरादे नेक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं 10 साल तक उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता रहा। वही एक लड़की के लिए राइवलरी वाला नाटक। अब मैं इस खेल से थक गया हूं और मुझे पता है वो यहाँ क्यों आया है। वो बस मेरी मंगेतर को जीतना चाहता है और ठीक उसी वक्त मैं इस फालतू के ड्रामा से बचने के लिए देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। शादी में मुझे कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मेल लीड रोते हुए सिस्टम को गुड बाय कहा है। बधाई हो प्लेयर, आपने स्टेला से सक्सेसफुली शादी कर ली है। फाइनल एंडिंग पूरी हुई, अब मेरे जाने का वक्त है। ईथन सिस्टम को धीरे से सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। थैंक यू सिस्टम, तुमने मुझे एक नई शुरुआत का मौका दिया। मैं एक कोने में छुपकर ये सब सुन रहा हूँ और खुद ही मुस्कुरा रहा हूँ। सिस्टम सच में जा रहा है और अब प्लॉट को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ नहीं होगा, तो किसे पता कि फाइनल एंडिंग के बाद क्या होगा। इसलिए मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर देता हूँ। फिर मैं अपनी नजरें घुमाता हूँ धीरे से, जानबूझकर और बुरे इरादों के साथ, उस कपल की तरफ जिनकी शादी होने वाली है। ईथन और स्टेला की शादी किसी तमाशे से कम नहीं है। यहाँ 100 से ज्यादा कैमरा पोजीशंस हैं और टॉप इन्फ्लुएंसर्स इस पूरे इवेंट को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। जैसे ही ये लाइव होता है, कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है और किसे ऐसा लगता है आखिरकार वो साथ आ ही गए। वो बंदा तो कजल भून रहा होगा। उनके लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मेरे ईथन को आखिरकार सच्चा प्यार मिल ही गया। अगर वो घटिया आदमी आसपास ना होता तो मैं शेन ने कब की मेरे ड्रीम गाय से शादी कर ली होती। लेकिन उसी बंदे की वजह से मेरे ड्रीम गाय को अपने दिल की बात समझ आई। कमेंट्स बटे हुए हैं, या तो कपल को दुआएं दे रहे हैं या मुझे गालियां। मैंने कुछ पढ़े और फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। पहले मैं शायद पलटकर जवाब देता, पर 10 साल बाद अब मुझ पर इस नफरत का कोई असर नहीं होता। मैं कोने में छुपकर पूरे कमरे पर नजर रखता हूँ। ये शादी बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। इस शोर शराबे के बीच ऑफिशिएंट आखिरकार स्टेज पर आता है। जैसे ही सेरेमनी शुरू होती है, मैं शादी करने वाले कपल से भी ज्यादा नर्वस हूँ। ईथन एक शार्प सूट में खड़ा है, उसका पोस्टर एकदम रौबदार है और नजरें सामने टिकी है। वो अपनी तरफ आती स्टेला को बड़ी शिद्दत से देख रहा है। ईथन एक मशहूर अवार्ड विनिंग एक्टर है। वो नेशनल आइडल जिसे ऑनलाइन हर कोई पसंद करता है। इसी वजह से स्टेला ने दरियादिली दिखाते हुए ईथन के फैंस के लिए 100 स्पॉट्स रखे हैं ताकि वो शादी दे। बगल में खड़ा लड़का शायद उनमें से ही एक है। एक लड़की स्टेज की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगती है, देखो देखो, वो रिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। उसकी आवाज से मेरा ध्यान वापस स्टेज पर जाता है। स्टेला ने ईथन की उंगली में अंगूठी पहना दी है। अब उसकी बारी है। मैं उसे धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए देखता हूँ और मेरी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही वो स्टेला की उंगली में अंगूठी पहनाने वाला होता है, वो अचानक रुक जाता है। ईथन की नजर सीधे मेरी तरफ मुड़ती है। मुझे पता है उसने मुझे देख लिया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे आने देगा, कम से कम इतने बड़े दिन पर तो नहीं। और वही हुआ। अगले ही पल ईथन माइक्रोफोन उठाता है, स्टेला और मेरे साथ यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक इंसान है जिसे मुझे खास तौर पर थैंक यू कहना है, जिसे आप सब जानते हैं। सबकी नजरें ईथन के साथ मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। एक पल के लिए कोई मुझे पहचान नहीं पाता। ईथन अपनी बात जारी रखता है, आप सब जानते हैं कि स्टेला और मेरे लिए यहाँ तक का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई। जो हमें करीब से जानते हैं वो समझते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और ईथन की नजरों से नजरें मिलाता हूँ, जो ठंडी, सोची समझी और नफरत से भरी हैं। हाँ, हर एक रुकावट मेरी वजह से थी। ईथन सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोलता है, जेवियर, मुझे पता है कि तुम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, सच्चा प्यार उसे नहीं मिलता जो पहले आता है। तुम काफी समय से स्टेला के साथ हो और उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ परिवार जैसा एहसास है, प्यार कभी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कोई ऐसा मिले जो सच में तुम्हारी परवाह करे। और स्टेला, हमेशा मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही उसके मुंह से मेरा नाम निकलता है, मुझे महसूस होता है नफरत भरी नजरों का एक सैलाब मेरी तरफ मुड़ जाता है। कुछ लोग तो मेरे और करीब आ जाते हैं, जैसे मुझे घेर रहे हो, मानो उन्हें डर हो कि मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा करूं। और ये सब बिल्कुल वही है जो ईथन चाहता है, मुझे सबके सामने घसीटना और जलील करना। इसके बाद ही ईथन अंगूठी उठाता है और स्टेला की उंगली में पहना लेता है। ये सब देखते हुए मेरे दिल का बोझ आखिरकार उतर जाता है। ईथन की एक छोटी फैन दांत पीसते हुए मेरी तरफ इशारा करती है, मिस शेन और मेरे ड्रीम गाय की अब शादी हो चुकी है। अगर तुमने फिर से उनके पास जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बस धीरे से अपना सिर हिला देता हूँ। फिक्र मत करो, मैं उनकी खुशहाली की दुआ करता हूँ, बस। फिर एक हल्की सी घंटी बजती है। ईथन के सामने एक छोटा नीला रोबोट तैरता हुआ नजर आता है। बधाई हो प्लेयर, आपने स्टेला से सफलतापूर्वक शादी कर लिया है। प्लेयर, आपका मिशन पूरा हुआ, अब मेरे जाने का समय आ गया है। ईथन से हिलाता है, ठीक है, थैंक यू सिस्टम, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। सिर्फ मैं ही ये बातें सुन सकता हूँ। 10 साल पहले जब ये सिस्टम आया था, तभी से मुझे ये सुनाई दे रहा था, ईथन इसका प्ले है। इसी के जरिए मुझे पता चला कि मैं विलेन हूँ। मैंने अपना रोल बदलने की कोशिश की, पर सब बेकार था। तो मैंने इस रोल को निभाया, विलेन बना, कहानी पूरी की और इसके जाने का इंतजार किया। अब ये सिस्टम आखिरकार चला गया है। अब आगे क्या? वही असली विलन है। वेडिंग से निकलने से पहले मेरी नजरें एक आखिरी बार ईथन से मिलती हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। तुम्हारे अच्छे दिन गए। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं सारा पुराना सामान फेंक देता हूँ। फिर मैं एक मूविंग कंपनी को कॉल करता हूँ और आखिरकार अपने फोन के पिन कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजता हूँ। ये सब करते करते आधी रात हो जाती है। पिछले 10 सालों से मैंने पूरी शिद्दत से विलन का रोल निभाया। उनके रोमांस के लिए मेरी जरूरत थी। ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैं उनकी कठपुतली था?
अब आखिरी अंजाम आ चुका है। कहानी अब मुझे कंट्रोल नहीं करती। कौन जानता है कि कहानी खत्म होने के बाद क्या होता है। उनकी कठपुतली बनकर मैंने जो कुछ भी खोया था, मैं वो सब एक एक करके वापस ले रहा हूँ। लिस्ट में सबसे पहले स्टेला की करंट पोजीशन है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ईथन और स्टेला की वेडिंग की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। लाखों लोग अभी भी इस वेडिंग ऑफ द सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। ईथन इस मौके का फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट्स में जगह बना रहा है। फिर शादी के बाद वाली फैमिली विजिट का दिन आता है और मैं भी पहुंच जाता हूँ। बाहर खड़े होकर ही मुझे अंदर से हंसी की आवाजें आ रही हैं। उस खुशनुमा माहौल को देखने के लिए मुझे अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ खास तौर पर सब बिगाड़ने आया हूँ। ईथन सबसे पहले मुझे देखता है। सेवियर, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अब आगे हो तो डिनर के लिए रुक जाओ, मैं हाँ में से लाता हूँ। बाकी सबके चेहरे ऐसे बन गए हैं जैसे कुछ कड़वा खा लिया हो, और ये देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हवा में भी मिठास है। पिताजी मुझे एक ठंडी नजर से देखते हैं। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो ईथन के सामने तमीज से रहना। अब कोई चालाजी नहीं। उनकी कानूनी तौर पर शादी हो चुकी है। अगर तुम उनके रिश्ते के आसपास भी भटके तो तुम वो दूसरे आदमी कहलाओगे। मैं उस आदमी को घूरता हूं जो सिर्फ नाम के लिए मेरा बाप है। यकीन करना मुश्किल है कि कोई बाप अपने बच्चे से ऐसा कह सकता है, पर मैंने इनसे इससे भी बुरा सुना है। अब जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बुरा भी नहीं लगता, इसलिए मैं सिर हिला देता हूँ। बेशक मैं जानबूझकर कभी किसी शादीशुदा इंसान के पीछे नहीं जाऊंगा। ये मेरी शान के खिलाफ होगा। ये बात विक्टर को चुभती है। उसका चेहरा साफ तौर पर उतर जाता है। तभी मिस जांग आवाज देती हैं कि डिनर तैयार है, जिससे सही वक्त पर माहौल का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। पर जैसे ही मैं बैठता हूँ, ईथन बोल पड़ता है, मम्मी हमेशा वहां बैठती हैं। जेवियर को वो जगह इतनी पसंद है तो तुम कहीं और क्यों नहीं बैठ जाते। मैं एक हल्की मुस्कान से ईथन को देखता हूँ। वो बदले में मुस्कुराता है, बड़ी सादगी से। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो मुस्कान कितनी घटिया है। मेरी सौतेली माँ विवियन हंस देती है। अगर जेवियर को वो जगह पसंद है तो उसे वहीं बैठने दो। स्टेला मुझे नफरत से देखती है। जेवियर, तुम्हें अब भी कोई शर्म नहीं है। ये सुनकर मैंने मेज पर हाथ पटका। ये मेरा घर है। किसने कहा कि मुझे अपने ही घर में बाहर वालों के सामने तमीज दिखानी होगी। खाओ या निकलो। धमाके से सब चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पलटकर जवाब दूंगा, खासकर स्टेला को। आखिरकार सब जानते हैं स्टेला वो औरत है जिसे मैं पा नहीं सकता था। मैं सिर्फ उसकी सुनता था और उसे ये जताने में मजा आता था। तो क्या हुआ अगर वो अमीर है? मेरे एक इशारे पर वो नाचता है। सबने मान लिया था कि मैं कभी पलटकर वार नहीं करूंगा, पर वो भूल गए कि मैं पहले कैसा था। 10 साल के नाटक ने मेरी वो तेजी कम नहीं की। मैंने बस उसे छुपा रखा था। अब सिस्टम गया। मैं आजाद हूं और वही करूंगा जो मुझे सही लगे। विक्टर होश में आता है और मेज पर जोर से हाथ पटकता है। जेवियर, क्या तुम पागल हो? एक शब्द और बोला तो बाहर फेंक दूंगा। पहले ये सुनकर मैं माफी मांगने लगता, क्योंकि विलेन का नियम है प्यार के लिए तरसना। बाहर निकाले जाने की धमकी मुझे डरा देती थी। कहानी की वजह से विक्टर ने मुझे काबू में रखा। पर अब कोई कहानी नहीं है। मैं हंसा। डैड, आप कुछ भूल रहे हैं। इस विला के कागजों पर जीरो शेन का नाम है। विक्टर निशब्द हो गया। हालात बिगड़ते देख विवियन बीच में आई। जेवियर, मजाक छोड़ो। प्रॉपर्टी के कागजात सेफ में है। तुम्हारे पिता का दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्टर खुद को संभालता है। वो मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाता है, एहसान फरामोश कहीं के। मैं मन ही मन आह भरता हूं। मैंने प्यार से चेतावनी दी पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो अब मैं उन पर वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मिस जांग, खाना लगाइए। वो खुशी से जवाब देती है। अभी लाई मास्टर शेन। ये सुनते ही विक्टर के माथे पर बल आ जाते हैं। उसे मास्टर शेन मत बुलाओ, वो दूसरा छोटा मालिक है। मिस झांग नहीं सुनती और किचन की तरफ चली जाती है। उनके हाथ का खाना हमेशा की तरह लाजवाब है। ईथन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। साफ है कि वो उस टाइटल से घबरा गया है। मैं एक निवाला लेता हूं और पिता की तरफ देखता हूं। डैड, क्या आप ईथन का नाम फैमिली रजिस्ट्री में डालने की सोच रहे हैं? क्योंकि ईथन विक्टर और विवियन का बेटा है जो मुझसे 3 महीने बड़ा है। अगर आपका यही प्लान है तो याद दिला दूं कि शेन और शेन ग्रुप सेरेना शेन का है, विक्टर का नहीं। सेरेना मेरी माँ थी, एक शरीफ औरत जो प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल थी, और विक्टर जैसे लालची आदमी के प्यार में पड़कर उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होने वाला था। चूंकि किसी को यकीन नहीं कि यह विला मेरे नाम पर है, तो क्यों ना उन्हें एक तोहफा दिया जाए। ये सोचकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं ताली बजाता हूँ। काले कपड़ों में कई बॉडीगार्ड्स बाहर से तेजी से अंदर आते हैं। वो एक ही बार में ईथन और बाकी सबको घेर लेते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बॉडीगार्ड सबको विला से बाहर घसीट देते हैं। बाहर से विक्टर के चिल्लाने और कोसने की आवाजें आती हैं। मैंने उसे इग्नोर किया और बटलर को बुलाकर सफाई का इंतजाम करने को कहा। कोने कोने की सफाई और गार्डन के फूल हटाकर वहां सब्जियां लगा दो। पुराना जेवियर कभी लीगल ओनर नहीं बन सकता था, लेकिन 18 साल का जेवियर ऐश शेन के नाम से बन सकता था। जब ईथन और उसके लोग ऐश कर रहे थे, मैं चुपचाप सब कुछ फिर से खड़ा कर रहा था। और अब वो वक्त आ गया है। जब फोन फिर बजता है, मैं उसे ऑफ कर देता हूं। मैं उन्हें तड़पाना चाहता हूं, पर ज्यादा बोलने वाले विलेन हार जाते हैं। प्रायोरिटी इन सबको नीचे गिराना है। अगले दिन विक्टर गुस्से में विवियन को लेकर आता है। इतने साल शेन ग्रुप चलाना बेकार नहीं गया। मिलते ही उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़कर विवियन के मुंह पर दे मारा। मैं उस औरत को मारने का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। मेरी माँ की हालत के पीछे इसी का हाथ था। उसे पता था माँ बीमार है,
फिर भी वो ईथन के साथ यहाँ आ गई और माँ के मुंह पर पैटर्निटी टेस्ट दे मारा। मेरी माँ चैन से आखिरी सांस भी नहीं ले पाई। उन्हें इतना गुस्सा दिलाया गया कि उनकी मौत हो गई। और विवियन के शब्द थे, मुझे नहीं पता था वो इतनी बीमार थी। माँ की मौत के 3 महीने बाद वो यहाँ रहने आ गई। तभी मैं पहली बार ईथन से मिला और सिस्टम की आवाज़ सुनी। मैंने इसे सहने से मना कर दिया और अपने पिता और विवियन के अफेयर को सबके सामने ला दिया। शुरुआत में तो बस साइबर बुलिंग की एक लहर सी आई थी, लेकिन फिर ईथन लाइव आया और विवियन और मेरे पिता के रिश्ते पर रोने लगा। उसने दावा किया कि वे बचपन के प्यार थे और एक अमीर लड़की की नज़र विक्टर पर थी, इसलिए पावर इम्बैलेंस की वजह से विवियन को उसे छोड़ना पड़ा। 1 दशक से ज्यादा अलग रहने के बाद मेरी माँ की मौत के बाद इल्जाम उन पर लगा दिया गया ताकि उन लोगों के लिए हमदर्दी बढ़ाई जा सके जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया। यही वो वक्त था जब ईथन पहली बार सबके सामने आया और देश के चहेते बेटे से एक नेशनल आइडल बन गया। विवियन तो दंग रह गई। इससे पहले कि विक्टर फिर से कोई कोशिश कर पाता, मैंने विवियन के चेहरे पर 2 और थप्पड़ जड़ दिए, एकदम तेजी से। फिर बड़ी मासूमियत से अपने पिता की तरफ मारा। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? विक्टर समझ गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तू एहसान फरामोश बच्चा, वो तो बड़ी है। चटाक, एक और जोरदार थप्पड़ विवियन के चेहरे पर पड़ा। डैड, आपने अभी क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। विक्टर की उंगली कांप रही थी जब उसने मेरी तरफ इशारा किया। वो गुस्से से थरथरा रहा था। वो मुझे मारना चाहता था, पर उसकी नजर मेरे हाथ के बेसबॉल बैट पर थी जिसे मैंने रास्ते में उठा लिया था। मुझे बताओ, उस विला का क्या चक्कर है? उस पर तुम्हारा नाम कैसे आ गया? मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं समझा देता हूँ। वो विला असल में मेरी माँ के नाम पर रजिस्टर्ड था। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपनी सारी एसेट्स मेरे लिए छोड़ गई। मुझे बस बालिग होने का इंतजार करना था। विक्टर की नज़र इस पर काफी समय से थी। मेरे बालिग होने से पहले ही उन्होंने मुझ पर एसेट्स अपने नाम करने का प्रेशर डाला। इसे सेफ कीपिंग का नाम दिया, तो लॉयर की मदद से मैंने उनकी बात मान ली। शुक्र है कि मेरी माँ, चाहे वो कितनी भी रोमांटिक रही हो, उन्होंने अपने इकलौते बच्चे को कभी मुसीबत में नहीं डाला। प्रॉपर्टी डीड पर नाम है शेन है। ये लूपहोल मैंने खास तौर पर सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाया था। एक बार सिस्टम के हटते ही मुझे बस नाम अपडेट करना था और सब कुछ फिर से मेरा हो गया। विक्टर और विवियन वहां एकदम सन्न खड़े रह गए। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर मेरा मूड इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद को और कुछ बोलने से रोक नहीं पाया। डैड, आप तो ठीक से सोशल क्लाइंबिंग नहीं कर पाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मिस्ट्रेस को इस घर में लाने की? उनके चेहरों पर छाई मायूसी देखकर बहुत सुकून मिला। अब मैं उन पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं दरवाजा बंद करके फिर से सो गया। उस दोपहर 2:30 बजे मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट किया और गुमनाम तरीके से उन्हें ईथन की सारी पोल पट्टी भेज दी। इंटरनेट वाकई एक दोधारी तलवार है। ईथन ने मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अब वही तलवार उसकी तरफ है। लेकिन उसका स्कैंडल आग पकड़ने से पहले ही मैं ट्रेंड करने लगा। विलन फिर से हंगामा खड़ा कर रहा है। उस हेडलाइन को देखकर मैं सच में उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं जिसने इसे लिखा है। ये एकदम ऑन ब्रांड है। कंटेंट में कुछ नया नहीं है, बस वही कि मैंने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट की, अपनी सौतेली मां को मारा और अपने पिता को घर से निकाल दिया। ईथन एक नेशनल आइडल है और विवियन उसके नाम का फायदा उठाकर पूरे देश की फेवरेट स्टेपमो बन गई है। ऊपर से ईथन और विवियन अक्सर वैरायटी शोज में साथ आते हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन सबसे एनविएबल मां बेटे की जोड़ी की रेपुटेशन मिली है। लोग हमेशा इस बात की तारीफ करते हैं कि खून का रिश्ता न होने के बावजूद वे एक दूसरे के कितने क्लोज। विवियन खुद भी एक तरह की पब्लिक फिगर बन गई है। यह सब कभी ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था, पर आज इत्तेफाक मेरे साथ है। जब विवियन रोते हुए ईथन को कॉल करती है तो वो इत्तेफाक से उस वक्त लाइव होता है और सब कुछ कैमरा पर आ जाता है। परफेक्ट। मुझे बस डर था कि कहीं वो इसे एयर न करे। रात के 2:30 बजे कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने मेरे स्कैंडल को दबा दिया और टॉप पर पहुंच गए। नेशनल आइडल ईथन गू का असली चेहरा सबके सामने है। नेशनल आइडल बुलिंग करते पकड़ा गया। वो बातें जो ईथन गू छुपाना चाहता है। दूसरों पर उंगली उठाने वाले ईथन की अपनी काली सच्चाई। 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सब ईथन के बारे में। यह सब आधी रात को पोस्ट हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। जब तक किसी का ध्यान जाता, स्क्रीनशॉट्स हर जगह फैल चुके थे। अब उन्हें हटाना मुमकिन नहीं। अगले दिन ईथन ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखता है और पूरी तरह खो जाता है। उसे पता है कि उसके सीक्रेट्स उसके कंट्रोल में है। हर विटनेस से निपट लिया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह लीक कैसे हुआ। मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा जोर जोर से हंस रहा हूं। जाहिर है ये लीक मैंने सालों चुपचाप उसके एक एक सीक्रेट को इकट्ठा किया था, सिर्फ इसी दिन के लिए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जल्दी ही हटा दिया जाता है। हर चीज को झुठलाने के लिए पेड ट्रॉल्स की बाढ़ आ जाती है। मुझे पता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, पर एक बार ये कहानियां बाहर आ जाएं तो लोगों के मन में शक पैदा कर देती हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अपने आइडल पर भरोसा है, पर रातों रात ईथन के फॉलोअर्स 3 मिलियन कम हो जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, पर काफी है। ईथन और स्टेला अब एक ही टीम है, तो उसकी कंपनी को भी नुकसान होता है। रातों रात स्टॉक तेजी से गिर जाता है। स्टेला परेशान हो जाती है। वो बहुत गुस्से में थी, पर ईथन उसे शांत कर देता है। अब बहुत से लोगों की नजर उन पर है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि वे कामयाब हों। एक बार प्लॉट खत्म होने के बाद मैं महसूस कर सकता हूं कि मुझ पर जो बोझ था वो बस गायब हो गया। मैं जो भी करता हूं वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। बिना अपने हेलो के एक प्रोटोगोनिस्ट बस एक आम इंसान ही होता है। जिस दिन ईथन की फिल्म क्रू का काम खत्म होता है, मैं उनकी रैप डिनर जरूर पहुंचता हूं। वो मुझे देखता है और हैरान रह जाता है। जेवियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ, उसे चुनौती भरी नजरों से देखता हूँ और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता हूँ। मुझे पता है वो पीछे आएगा, और हुआ भी वही। जैसे ही मैं कोना मुड़ता हूँ, ईथन आवाज देता है, जेवियर ऑनलाइन तुम ही थे ना? उसकी नफरत साफ झलक रही थी, बिना किसी नकाब के। मैंने मना करने की कोशिश भी नहीं की। ईथन हंसते हुए बोला, बेकार है, अपनी मेहनत बचाओ। तुम मुझे नहीं हरा सकते। 10 साल पहले भी नहीं हरा पाए थे। कुछ नहीं बदला है, और अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आखिर तुम लड़ किस चीज से रहे हो?
दो चेहरे बनाकर रखना ईथन की सबसे बड़ी चाल है। अकेले में ये उसका असली चेहरा है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारे फैंस को तुम्हें ऐसे देखना चाहिए, घिनौना। और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बात सिस्टम में तुमसे ऐसा कहा? मैंने उसकी आंखों में हैरानी साफ देखी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मैं बोलता गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कोई अनजान ताकत मुझे हरा देगी? क्यों तुम मेल लीड हो? एक ऐसा मेल लीड जिसे अपनी लड़ाई के लिए किसी और की जरूरत पड़े, वो कोई लीड नहीं होता। अपने आखिरी अच्छे दिनों का मजा लो, इतने नादान मत बनो। ईथन सच में हिल गया था। अगले कुछ दिनों तक वो मेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं आया। स्टेला के साथ अपनी जिंदगी के बारे में रोजाना पोस्ट करना भी बंद कर दिया। उसके इस शांत दौर में मैं स्टेला की कंपनी गया। इससे पहले कि मैं एलिवेटर तक पहुंच पाता, वो एक मेरा रास्ता रोक लिया। पक्का किसी ने उसे खबर दी होगी। आखिरकार मैं ऑनलाइन ड्रामा का एक पक्का हिस्सा जो बन गया था, वो विलेन जिससे सब नफरत करना पसंद करते हैं। और मैं अक्सर यहाँ सिर्फ स्टेला के पास रहने के लिए आता था। उसने मुझे देखते ही मुंह बना लिया। जेवियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, थोड़ी इज्जत करो। मैं हल्का सा डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, इस लहजे की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे कलीग्स बनने वाले हैं। कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते काम पर आना रीजनेबल है ना? उसी दिन मैं ऐश शेन के नाम से अंदर जाता हूँ। पूरा ऑफिस दंग है। मैं स्टेला के ऑफिस में बैठता हूँ, सुकून की सांस लेता हूँ और असिस्टेंट से उसका सामान हटवा देता हूँ। स्टेला चिढ़ती है। जेवियर, हद पार मत करो। मैं उसका सेरेमिक मग डेस्क से गिरा देता हूँ। वो फर्श पर टूट जाता है। मिस शेन, नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, साथ काम करेंगे और अब से नाम ऐश शेन है। स्टेला गुस्सा पी जाती है पर कुछ कर नहीं पाती। वो बाहर चली जाती है। सालों बाद इतने अच्छे मूड में होने की वजह से मैं पूरे स्टाफ के लिए आफ्टरनून टी ऑर्डर करता हूँ, सबको 2 दिन की छुट्टी देता हूँ और फिर एक शेयर होल्डर मीटिंग बुलाता हूँ। मीटिंग के दिन स्टेला एकदम शार्प और शांत दिखती है। वो अपने साथ विक्टर, विवियन और ईथन को लाती है। मैं टेबल के हेड पर हूँ। उन्हें देखते ही मैं सिक्योरिटी से नॉन मेंबर्स को बाहर निकलवा देता हूँ। ईथन गार्ड से खुद को छुड़ाकर मुझ पर चिल्लाता है, जेवियर, हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? डैड मान गए थे। मैं शांत रहता हूँ। शेयर होल्डर मीटिंग हर किसी के लिए नहीं होती। अवार्ड विनिंग एक्टर ईथन, ये कोई फिल्म सेट नहीं है। सच तो यह है कि मैंने सिक्योरिटी से तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया। यही बहुत बड़ी बात है। मीटिंग शुरू होती है। जैसा सोचा था, कोई साथ नहीं देता। सबका कहना है कि स्टेला ही इसके लिए सही है और मुझे पोजीशन उसे वापस दे देनी चाहिए। मैं कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वालों को एक एक करके देखता हूँ। मिस्टर शेन, सही इंसान को सही जगह पर होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वो जगह यहाँ। स्टेला बिल्कुल सही समय पर बीच में आती है, जैसे वो बहुत समझदार हो। जेवियर, अगर तुम काम करना चाहते हो तो बस बोल दो, मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई पोजीशन ढूंढ लूंगी। तुम अभी जो कर रहे हो मुझे उससे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इस कंपनी के हर इंसान की रोजी रोटी के साथ खेल रहे हो। हर किसी के पास तुम्हारी जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। बिल्कुल, हम पर्सनल बातों को लोगों की तनख्वाह के बीच नहीं आने दे सकते और इसीलिए स्टेला, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं एक और बोर्ड मेंबर की तरफ मुड़ता हूँ जो मेरा विरोध कर रहा था। मिस्टर हुआंग, मुझे आपसे बस एक बात कहनी है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसका लालच कभी मत करो, चाहे तुम्हें क्यों ना लगे कि तुम उसके लिए बने हो। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि यहां सबको पता हो कि शेन एंड शेन ग्रुप सिर्फ सेरेना शेन का है, विक्टर का नहीं, और स्टेला का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ ने अपनी दरियादिली से जिसे बस यूं ही स्पॉन्सर किया था, उसे मालिक की चीज पर नजर रखने का कोई हक नहीं है। स्टेला उन कई लोगों में से एक थी जिनकी मेरी माँ ने मदद की थी। उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करे, उसके लिए शेन ग्रुप में कोई जगह नहीं है। 10 साल पहले अगर वो सिस्टम कभी आया ही नहीं होता तो मैंने स्टेला पर कभी ध्यान भी नहीं दिया होता। जब बात अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स की आती है तो उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना ही सबसे सेफ होता है। दुनिया इसे 10 साल की आशिकी कहेगी, पर मैं इसे 10 साल की निगरानी कहता हूँ। मीटिंग खत्म होती है। मुझे खबर मिलती है कि स्टेला और ईथन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई है। ईथन स्टेला को उसकी नाकामी के लिए कोसता है कि उसने इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी कैसे मिस कर दी, और उसे भनक करने लगी। स्टेला ईथन को कोसती है कि वो मुझ जैसे बेवकूफ को हैंडल नहीं कर पाया, जबकि उसने शेन फैमिली में इतने साल बिताए फिर भी विक्टर को अपने कंट्रोल में नहीं कर सका। मैंने अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी और एक ठंडी हंसी हंसा। विक्टर को कंट्रोल करने का भला क्या फायदा होता? उसके शेयर्स की तो कोई औकात ही नहीं है और वो इतना मतलबी आदमी है कि अपनी चीजें कभी किसी को नहीं देगा। नया बॉस हमेशा 3 बड़े दांव खेलता है। पहला दांव स्टेला के खिलाफ है। कंपनी में मैं धीरे धीरे उस पर शिकंजा कसता जा रहा हूँ। अब वो बस नाम की डिप्टी डायरेक्टर रह गई है। शादी के 3 महीने भी नहीं हुए और उनके बीच हर दूसरे दिन झगड़े होने लगे हैं। कुछ समय शांत रहने के बाद ईथन ने फिर से स्टेला के साथ अपनी डेली लाइफ ऑनलाइन पोस्ट करनी शुरू कर दी है। हिसाब लगाया जाए तो हाँ, लूना वापस आ रही है। लूना मेरी सगी बहन है। इसी वजह से ईथन ने मुझे आगाह करने के लिए कॉल भी किया। जेवियर, लूना वापस आ रही है। इस बार उसके साथ तमीज से पेश आना, पहले जैसा बर्ताव मत करना। मैं हंसता हूँ और उसे कहता हूँ कि चिंता न करे। मैं लूना से उसके बारे में जरूर अच्छी बातें कहूंगा। उसे पक्का बताऊंगा कि ईथन कितना केयरिंग भाई रहा है। मैं फोन रखता हूँ। चेहरा एकदम सपाट है और सोफे पर बैठते ही यादों में खो जाता हूँ। जब प्लॉट का मुझ पर पूरा कंट्रोल था तब सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर स्क्रिप्ट से हटकर मैंने सिर्फ एक काम किया था, लूना को देश से बाहर भेजना। प्लॉट की पहुंच सिर्फ देश के अंदर थी, बाहर उसका कोई जोर नहीं चलता था। जब तक वो बाहर थी प्लॉट के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं था। ये एक लूप होल था, लेकिन इससे हमारा रिश्ता भी टूट गया। ईथन को मौका मिल गया और उसने मुझसे बेहतर केयरिंग भाई होने का नाटक किया। स्क्रिप्ट तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ी। मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा था।
सब दिन एक एनपीसी बनकर बिताए, पर लूना को प्लॉट से बाहर निकालने के लिए ये सौदा बुरा नहीं था। तभी पहली बार मेरे नाम के साथ विलेन शब्द जुड़ा और हमेशा के लिए रह गया। लूना वापस आती है, स्टेला भी संभल जाती है और वापस ऑफिस चली जाती है। किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि लूना कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और ये दोनों इतने सालों से कांटेक्ट में थे। जिस दिन लूना लौटती है, विक्टर और बाकी सब विला वापस आ जाते हैं। जाहिर है मैं भी जाता हूँ। जब वो 18 की थी उसके मुकाबले अब लूना लंबी, दुबली और ज्यादा मैच्योर है, और उसकी जुबान अब भी वैसी कड़वी है। तुम काले और मोटे हो गए हो। मुझसे वो सबसे पहले यही कहती है। कोई इमोशन नहीं, मिलने की कोई खुशी नहीं, बस सीधा वार। मैं एकदम ब्लैंक फेस के साथ जवाब देता हूँ, मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, पर सच कहूं तो पता नहीं चलता। ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा। ईथन लूना का हाथ पकड़ता है, उसकी आवाज भावुक है। लूना, तुम आखिरकार वापस आ गई। हम सबने तुम्हें बहुत मिस किया। हर दिन ये चिंता होती थी कि तुम ठीक से खा रही हो या नहीं, कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। और प्लीज जेवियर को ब्लेम मत करना, उसने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। लूना के चेहरे के भाव ठंडे पड़ जाते हैं। वो मुझे गुस्से भरी नजरों से देखती है। मैं बेबसी में अपने हाथ फैला देता हूँ। बच्चे बातें दिल पर लगा लेते हैं। ये देखकर ईथन और भी कोशिश करता है और बिना रुके बोलता रहता है, जब तक लूना जोर से चुप हो जाओ नहीं कह देती। लिविंग रूम में तुरंत सन्नाटा छा जाता है। विक्टर नाखुश दिखता है। लूना, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, अपनी आस पर ध्यान दो। ईथन विक्टर और विवियन का बेटा है। मुझे लगता था कि विवियन को बच्चे पसंद नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि उसे सिर्फ उस बच्चे से चिढ़ थी जिसे मेरी माँ ने जन्म दिया था। लूना का एटीट्यूड पहले जैसा ही रहता है। तुम भी चुप रहो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ के कितने बेटे हैं। वही बात कहते हुए मुझे फिर से घूर कर देखती है। विक्टर मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत तो करता है, पर लूना के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसने एक बार विवियन को ईंट मारकर आधे महीने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लूना को परवाह नहीं कि आप कौन हैं। अगर उसे आप पसंद नहीं तो वो आपको मारेगी। उसे रुकने या पीछे हटने का मतलब नहीं पता। विवियन ये बेहतर जानती है। जब वो पहले यहाँ आई, लूना ने उसे इतना सताया कि वो लगभग टूट गई। उसके बाद किसी ने लूना से पंगा नहीं लिया। फिर भी कहानी वैसे ही चली। उसका अंत बुरा ही होना था। ईथन के ग्रुप को लगा लूना के आने पर हम लड़ेंगे और उन्हें मजे लेने का मौका मिल जाएगा। आखिरकार उस वक्त हमारे रिश्ते के जो हालात थे वो तो सबको साफ दिख रहे थे। उल्टा लूना और मैंने गुड कॉप बैड कॉप रूटीन से कंपनी के सारे जासूस निकाल फेंके। इसमें स्टेला, ईथन, विक्टर और विवियन के लोग भी थे। जब मुझे ये पता चला तो मुझे यकीन नहीं हुआ। कितना मजेदार है, दो कपल्स एक दूसरे पर शक करते हुए उस चीज के पीछे थे जो उनकी थी नहीं। जिस दिन सिस्टम गया, मैंने लूना को घर बुलाया। हमारी वो लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ चाहती थी। हम सहमत नहीं थे। मैंने उसे जाने पर मजबूर किया, जिससे सबको लगा कि हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो लूना जो दुनिया के लिए इतनी कोल्ड और सख्त है, अब मुझ पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही है। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, तुम सबसे बुरे हो। मैं धीरे से हंसते हुए उसके बाल चलाता हूँ। अब और कहीं नहीं जाना, कभी नहीं। वो सिस्टम अब वापस नहीं आएगा। 2.5 हफ्ते बाद ईथन फिर से ट्रेंडिंग है। वो जहां है वहां पहुंचने के लिए उसने मुझसे कहीं ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। मैं तो बस एक विलन था। मैंने कभी किसी के इंटरेस्ट को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन ईथन, वो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। सिस्टम के बिना सच तो बाहर आई था। अब पीछे मुड़कर देखूं तो अंत में सिस्टम ने जो कहा था वो विदाई कम और एक चेतावनी ज्यादा लगती है। सिर्फ ईथन ने इसे एक आशीर्वाद समझा, क्योंकि फाइनल एंडिंग के बाद जो होता है उसे सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूं तभी ईथन मेरे घर में घुस आता है। जेवियर, ये फिर से तुम हो। उन पोस्ट को हटवाओ, समझे तुम? मैं तुम पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। मुझे आजमाओ मत। मेरे सामने खड़ा ये मेल लीड अब वो मासूम आइडल नहीं रहा, बस एक आदमी जो पूरी तरह पागल हो गया है। मैंने नैपकिन से मुंह पोंछा। मैंने ये नहीं किया। मैं इसे कैसे हटाता? और अगर मैं इसके पीछे होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं बस इतना ही करता? अगर तुम नहीं तो फिर कौन? तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो। मैं अंदर से एक मोटी फोल्डर निकालकर ईथन को देता हूँ। क्या तुम्हारी मुझसे ये नफरत जायज नहीं है? जब तुम्हें यकीन है कि ये मैंने किया है तो मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। सोर्स यही है, खुद पूछो कि क्या ये सच है। ईथन फोल्डर लेकर उसे लापरवाही से पलटने लगता है, फिर और तेज, जब तक कि वो सब कुछ जमीन पर नहीं पटक देता। तुम्हें ये कहां से मिला? ये तुम्हारे पास कैसे है? मैंने सिस्टम से ये सब डिस्ट्रॉय करवा दिया था। ये अभी भी तुम्हारे पास क्यों है? मैं उसके इस पागलपन को इग्नोर करता हूं। मैं कागज उठाता हूं और जोर से पढ़ने लगता हूं। बीच बीच में कर पूछता हूं कि क्या ये सच है? पूरे देश के आइडल ने ये सब किया। क्या ये कैरेक्टर की नाकामी है या इंसानी फितरत? इमोशनल मैनिपुलेशन की सारी फाइल्स यहाँ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ईथन, तुम फिजिकली काफी फिट हो। क्या स्टेला को पता है? ईथन पागलों की तरह मेरे हाथ से कागज छीन लेता है। चुप हो जाओ, ये सब झूठ है। मैं कंधे उचकाता हूँ। शोक से फाड़ दो, मेरे पास और भी बहुत है। जब जोर जबरदस्ती काम नहीं आती तो ईथन सीधा घुटनों पर आ जाता है। जेवियर प्लीज इसमें से कुछ भी रिलीज मत करना, ये मुझे बर्बाद कर देगा। मैं गलत था, प्लीज बस मुझे जाने दो। मैं तुमसे लड़ना छोड़ दूंगा। ये जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। ऐसी चीजों की वजह से लोग मर चुके हैं। मैं नीचे झुककर उसे जमीन पर देखता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम उसे कभी नहीं छीन पाओगे। रही बात माफी की, तो वो मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम सबके आगे कैसे भीख मांगी थी? क्या तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? तुम लोगों ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और 10 साल तक मुझे जिस हाल में रखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक चीज गिनाऊं?
मेरे प्यारे भाई, और ये शब्द मैं बस कहने के लिए कह रहा हूँ, तुमने वाकई सबको बेवकूफ बनाया। अपनी माँ की जगह लेने वाली औरत का आज्ञाकारी बेटा बनने का नाटक कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है ना? या भूल गए कि तुम असल में किसके बेटे हो? मैं साफ कहूंगा, तुम स्मार्ट नहीं हो। इस सिस्टम के बिना तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। ईथन अपने आंसू पोंछता है और मुझे नफरत भरी नजरों से देखता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, देखेंगे कि आखिर में कौन हंसता है। मैं अपने फोन की तरफ इशारा करता हूँ। बात यह है ईथन कि न लाइव हो। ये सुनकर वो सन्न रह जाता है। वो यकीन ना कर पाने वाली नजरों से मेरे फोन को देखता है, फिर एक दर्द भरी चीख के साथ वो कमरे से चला जाता है। इस बार उसकी दुनिया सच में उजड़ चुकी है। नेशनल आइडल वाली उसकी इमेज, जिसे बनाने में उसे सालों लगा दिए, रातों रात मिट्टी में मिल गई। विवियन के साथ उसका वो फेमस माँ बेटे वाला नाटक जितनी तेजी से चमका था, उतनी ही बुरी तरह अब जल रहा है। और इसी वजह से विक्टर की अच्छे इंसान वाली इमेज भी खत्म हो गई। मेरी माँ की यादों को कुचलकर उसने जो भी नाम कमाया था, वो अब बैकलैश बनकर उस पर भारी पड़ रहा है। शेन ग्रुप के स्टॉक्स गिरते ही जा रहे हैं। उनके ऑफिशियल अकाउंट्स लोगों के गुस्से से भर गए हैं। विक्टर ने तब खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया था, एक ऐसा पति जिसने कभी बदला नहीं लिया, जिससे वो महान दिखने लगा था। फाइनेंस मैगजीन्स के कवर्स पर अभी भी उसका चेहरा है, लेकिन जब सच सामने आता है तो बैकलैश 1000 गुना ज्यादा जोर से वार करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ही विक्टर घबराहट में अपने शेयर्स बेचता है, हम उन्हें कड़ियों के भाव खरीद लेते हैं, एक एक हिस्सा। बाहर वालों के हाथ कुछ नहीं रहता। लूना ने पूछा, आगे क्या? मैं बिना सोचे कंपनी उसे सौंप देता हूँ। वे सही थे। मैं ऑफिस लाइफ के लिए नहीं बना, मैं बस आराम करने और पैसे गिनने के लिए बना हूँ। आगे क्या? अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। कोई नहीं जानता, पर मैं बहुत समय से किसी के लिए फीलिंग्स दिल में छुपाए बैठा हूँ। वही इंसान है जिसे मैं सच में चाहता हूँ, वो जिसे मैंने जाने दिया। पता नहीं वापसी का रास्ता है या नहीं, पर अगर नहीं है तो मुझे इस पर अड़ना होगा।